जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सड़क पर पत्थर, आंगन में पत्थर, घर की छतों पर पत्थर और ईंट। देखने में ये नजारा आपको आम लग रहा हो, लेकिन इन ईंट और पत्थरों से उत्तराखंड के काशीपुर में विजयनगर के लोग बेहद खौफजदा हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से कोई ईंट या पत्थर आ जाए और किसी को भी जख्मी कर जाए। यही वजह है कि पत्थरों के खौफ के चलते लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है और बच्चे गलियों में खेलने से डरते हैं। लोगों का सड़कों में चलना मुहाल हो गया है। इलाके में हो रही इन ईंट और पत्थरों की बरसात के चलते लोग काफी सहमे हुए हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पत्थर जख्मी भी कर चुके हैं। इतना तो तय है कि ये किसी शरारती तत्वों की शरारत है, लेकिन ये शरारत यहाँ की जनता की जान पर भारी भी पड़ सकती है। इसी के चलते लोगों ने इस बाबत पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस भी पत्थरबाजों को पकड़ने में अभी तक नाकाम साबित हो रही है। यही बैठी थी मैं सीढ़ी पे, ये लगा मेरे कद से हाथ में, वो तो सिर बजिया मेरा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमारे तो पीछे से आ रहे हैं, तो पीछे कहाँ से आ रहे हैं? पीछे गली के भी मार लड़ाई झगड़ा भी हो गया, पुलिस थाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर कहीं से पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर की बात हुई है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिस संबंध में चौकी इंचार्ज को पर्सनली बताया है। यह है कि इसकी जांच करेंगे विस्तृत रूप से कि कौन इस तरह की गतिविधियां कर रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। करनाल पुलिस की एंटी नारकोटिक शाखा को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां गट्टू नाम के अफीम से बने लाखों रुपए के लिक्विड नशे की खेप के साथ पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि करनाल में नशा तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी तेजी से गट्टू नाम से बने लिक्विड अफीम की आदी होती जा रही है। ऐसे में एक नशा तस्कर को करनाल पुलिस की एंटी नारकोटिक शाखा ने लाखों रुपए की नशे की खेप के साथ रंगे हाथों बंसा गांव से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया धर्मवीर नाम का नशा तस्कर पिछले 5 सालों से नशा तस्करी का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस नशे तस्कर के तार दिल्ली और गाजियाबाद से जुड़े थे। हमें काफ़ी टाइम से सूचनाएं मिल रही थी कि बांसा गांव के 3-4 लोग हैं जो मिलके एक गट्टू है जो लिक्विड अफीम और कई नशों का मिश्रण है वो बेचते हैं, ML के हिसाब से बेचते हैं और आसपास के एरिया में मतलब काफ़ी फैला हुआ है। तो काफ़ी टाइम से हम इसके पीछे थे, मुख पर हमने लगाए हुए थे। कल हमें सूचना मिली थी कि बहुत बड़ी खेप ये गट्टू की जो है ये धर्मवीर लेके आ रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। सुनई समूह के GPR गांव के 2 और 3 खंडों में मोनी गांव के 300 परिवारों के सड़क जर्जर हालत में है। ग्रामीण मुख्य हैं असम के अतिरिक्त चीफ सचिव उपहार, असम के सचिव उपहार, मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता। अगले विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। This is regards to the road construction of our village from Kabuganj to Chandpur via Baramuni. Since from 10 years we heard about the road construction that it will be done, but none of the authority, none of the MLA has been look into this matter. So now we appeal on the behalf of our village, Baramuni. We want this road construction to be done as soon as possible before the rainy season comes.
इंडिया लाइव 24 के लिए आसाम से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। स्कॉलरशिप फंड घोटाले को लेकर कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाम आने के बाद अलग अलग पार्टियों द्वारा उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शिरोमणि अकाली दल बादल यूथ विंग की तरफ से पटियाला डीसी ऑफिस के बाहर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला जलाया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ SC/BC ਦੀ स्कॉलरशिप ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटियाला नगर निगम के पूर्व मेयर अमरिंदर सिंह बजाज ने कहा कि पंजाब में कैप्टन सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस भाईचारे ने साधु सिंह धर्मसोत को कैबिनेट मंत्री बनाया, उन्हीं के बच्चों का वो वजीफा खा गया। पूर्व मेयर ने मांग की कि नैतिकता के आधार पर मंत्री का इस्तीफा लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द मंत्री का इस्तीफा लेकर उसे जेल नहीं भेजा तो मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा और उसे जिले में आने नहीं दिया जाएगा। ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ SC ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਲਾਈ ਆ। 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ? इंडिया लाइव 24 के लिए पटियाला से कुलदीप सिंह गिल की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में रामनगरी अयोध्या पहुंचे बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन ने सरयू नदी में स्नान करने के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक भी मौजूद थे। इस मौके पर रवि किशन ने बताया कि अयोध्या में 17 अक्टूबर को भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के जाने माने कलाकार शामिल होंगे और वो खुद इस रामलीला में भरत का किरदार निभाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, सुशांत हमारे छोटे भाई थे, हमारे भोजपुरिया माटी के थे। हम उनके सीनियर रहे, हमेशा सम्मान दिए। वो 33 साल के लड़का की मृत्यु क्यों हुई, यह मुझे भी जानना है, उस बूढ़े पिता को भी, वो 4 बहनों को भी, हमारी पूरी कलाकार बिरादरी जो बहुत बड़ी है, सबको जानना है कि कैसे वो लड़की की मृत्यु हुई। क्योंकि वो लड़का तो जीना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था। गाड़ी थी, घोड़ा था, करोड़ों रुपए कमा रहा था, सारी फिल्में हिट थी। अचानक पंखे से क्यों कोई लटक जाएगा? हमको लगता है किसने प्रोवोक किया, क्या कारण था, क्यों मरे? जिंदगी देखने वाला इंसान, रोज कसरत करने वाला, अपने शरीर को प्रेम करने वाला कलाकार अपने आप को कभी हार्म नहीं करता। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शक है। तो हमने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी थी CBI जांच के लिए। एक बहुत बड़ी एजेंसी है CBI, हमारे देश की न्यायपालिका है, को बड़ा विश्वास है उन पर। और सारे आला अफसर, सारे काबिल अफसर अभी मुंबई में हैं। डेफिनेटली बहुत जल्दी, आज 80 दिन होने आया,
चेहरा बेनकाब होगा और बहुत सारे लोगों के बारे में पता चलेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड द्वारा रामनगर हरिद्वार व रामनगर मुरादाबाद ट्रेन को पूर्णतः बंद करने के आदेश से आक्रोशित राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच एवं विभिन्न जन संगठनों ने रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की तथा धरना भी दिया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने भाजपा सरकार तथा रेल मंत्रालय पर रामनगर की उपेक्षा का आरोप लगाया। वक्ताओं का कहना था कि रेलवे द्वारा रामनगर से हरिद्वार, रामनगर से मुरादाबाद रेल की चलने वाली 2 ट्रेनों को घाटे का सौदा बताते हुए बंद कर दिया है। इससे पूर्व भी रेलवे द्वारा रामनगर से लखनऊ लगने वाले कोच को बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड के इस जन विरोधी निर्णय से पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के जुड़े हजारों की आबादी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राज्य आंदोलनकारियों की ओर से धरना दिया है। इसमें हमारी मांग है कि जो रामनगर मुरादाबाद की 2 पैसेंजर ट्रेनें इन्होंने रद्द करी है और रामनगर हरिद्वार की जो रेल इन्होंने रद्द करी है, हम उसको पुनः संचालित कराने के लिए संघर्ष रच रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। कानपुर के चर्चित अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर मामले के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में तमाम अपराधियों पर हंटर चला रहे हैं। यूपी पुलिस द्वारा कुख्यात बदमाशों समेत गैंगस्टर के खिलाफ कार्यवाही समेत उनकी संपत्ति की कुर्की की जा रही है। इसी कड़ी में सोनभद्र एसपी आशीष श्रीवास्तव के आदेश पर आज सीओ पिपरी विजय मिश्रा की मौजूदगी में शक्तिनगर थाना प्रभारी मिथिलेश मिश्रा द्वारा बलिया नाला अंबेडकर नगर में गैंगस्टर सुनील कुमार भारती की संपत्ति की कुर्की की गई। कुर्की की गई संपत्ति 5 लाख की बताई जा रही है। 1 सितंबर की शाम को रामबली यादव ने थाना अनपरा पर आकर के शाम को ये सूचना दी कि उनके पुत्र छोटू यादव को चोरी के संदेह में 4 युवकों ने पीट दिया है और उस पिटाई के कारण से उनके पुत्र छोटू यादव की मृत्यु हो गई है। उनकी सूचना के आधार पर 4 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर लेकर के 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इंडिया लाइव 24 के लिए सोनभद्र से प्रवीण पटेल की रिपोर्ट। यूपी के नोएडा में रेहड़ी पटरी के दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रेहड़ी पटरी के ये दुकानदार C2 के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 20 के नोएडा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वर्क सर्किल के प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिकायत की गई है कि सेक्टर 59 और सेक्टर 11 के वेंडिंग जोन की हालत बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे हैं और नाली का गंदा पानी भर जाता है और जरा सी बारिश होने पर ही पूरा वेंडिंग जोन पानी में डूब जाता है। इसके अलावा बहुत सारे वेंडर्स का पंजीयन करने के लिए आवेदन लिया जाना बाकी है। साथ ही दर्जनों वेंडर्स को गलत तरीके से जगह आवंटित कर दी गई है। इसके अलावा भी तमाम तरह की शिकायत ज्ञापन के माध्यम से की गई हैं। उधर इस मामले में संबंधित अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का जल्द ही हल निकालने का आश्वासन दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से विजय जोशी की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।